हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एसिड बेसिज एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 वीडियोज़ देख चुके हैं, जिसके फर्स्ट वीडियोज़ में हमने एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको डिस्कस किया था। वीडियो नंबर 2 में हमने जो डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर थे उनको डिस्कस किया था। वीडियो नंबर 3 में हमने एसिड मेटल एटम से रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस रिलीज करता है उसको डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक मेटल की रिएक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें सोडियम का जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज की जा रही थी। तो ये हमने 3 वीडियोज़ में देखा। आज के इस वीडियो में हम मेटल मेटल एटम है, मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेसिज एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, पार्ट 4। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। कैसे जो मेटल एटम है, मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं और मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, मेटल के कार्बोनेट जैसे हमारे पास क्या था, सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो अम्ल से एसिड से रिएक्शन करने के बाद किस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं समराइज कर देता हूँ यहाँ पर। तो मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट, मैंने मेटल कौन सा लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्ट फॉर्म किए जाते हैं। एनसीईआरटी की एक्टिविटी 2.5 को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल दम ए एंड बी। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। उसके बाद उसको क्या कर देना है, लेबल कर देना है, उसमें मार्क लगा देना है। एक टेस्ट ट्यूब में ए लिख लीजिए, दूसरी टेस्ट ट्यूब में बी रख लीजिए या बी लिख लीजिए। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। जो आपने 2 टेस्ट ट्यूब जिनको मार्क किया हुआ है, लेबल किया हुआ है, तो उनमें से एक टेस्ट ट्यूब में आपको, यानी ए वाली टेस्ट ट्यूब है जैसे, आपको उसमें क्या लेना है, Na2CO3 लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या लेना है आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको याद होगा दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेकरी में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे फ्लफ़ी वाले जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे हमें केक बनाना है या फिर कुछ अन्य आइटम बनाने हैं, बन बनाने हैं, तो उनमें क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद क्या करता है, वो उसको थोड़ा सा फ्लफ़ी बना देता है, तो खाने में क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें। एड अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ डायल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या करना है आपको, जो दोनों टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब ए में क्या था आपके पास, सोडियम कार्बोनेट है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या आपके पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो उसमें क्या मिला देना है आपको, डायल्यूट HCl को मिक्स कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज सोन इन फिगर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या करना है, दोनों केसेज में, यानी ए वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, बी वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या लिया हमने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हुआ है। उन दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको HCl पास करना है। HCl पास करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिक्स करना है। उसके बाद वहाँ से जो गैस रिलीज की जाएगी उस गैस को आपको किस में डाल देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसमें डालना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर जिसे बोलते हैं, तो उस सोल्यूशन में आपको पास करना है। तो इस तरह से आपको क्या दिखा है, एक डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, यही हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर सेटअप दिया गया है, देखिए आप, मैं बता देता हूँ आपको क्या लिया हुआ है। एक हमने टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया, यहाँ पर ब्यूरेट स्टैंड कह सकते हैं, जिसमें टेस्ट ट्यूब को हम क्या कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब इसमें क्या है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट है, ग्रेन्युल्स के रूप में लिया गया है। उसके बाद हमने क्या डाला, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है। ये एसिड जो है इसमें लिक्विड जो दिख रहा है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उसके बाद क्या हुआ, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करने के बाद क्या निकालेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कौन सी गैस निकालता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगी यहाँ से, जो बाहर निकली है, इस गैस को आपको किस में डालना है, लाइम वाटर में, या कि आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसमें क्या करना है, इसको प्लेस करना है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है उसमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे आपको पहले भी आपको याद होगा, इस एक्टिविटी मतलब इस टाइप की जो रिएक्शन थी उसको हम
जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी डिस्कस किया था, क्योंकि जहाँ पर वाइट वॉशिंग आपको याद आ रहा होगा, क्विक लाइम को हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड की बात क्या करते हैं, हम उसको दीवारों पे क्या करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो एक सफ़ेद रंग की क्या होती है, एक पुट्टी जैसी उसमें जमा हो जाती है, तो वो क्या बनता है, मार्बल, आपको याद आ रहा होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट उसमें फॉर्म किया जाता है। द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन इन एज, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी की जो डिफरेंट रिएक्शन है उसको यहाँ पर लिखा गया है। NO2CO3 NO2CO3 की जो फिजिकल स्टेट होगी क्या होगी, सॉलिड होगी। HCl एक्वेशन स्टेट, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करने की, अगर गर्मियों के टाइम पर होगा तो टेम्परेचर ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाएगा। अगर जाड़ों का समय है, टेम्परेचर अगर कम है तो उस समय हमें इसको गर्म करने की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे ही क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, एक यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl, सोडियम का क्लोराइड, यानी जो टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम, टेबल सॉल्ट, खाने वाला जो सॉल्ट है उसको बोला जाता है NaCl। वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाएगी। टेस्ट ट्यूब बी का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें जो रिएक्शन कंप्लीट होगी वो क्या हो गया हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस HCl एसिड से रिएक्शन कराया, तो इसमें भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाएगी यहाँ पर। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, उसके बाद क्या था आपके पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर इवॉल्व हुई थी उसको किस में पास कर दिया हमने, लाइम वाटर। लाइम वाटर किसे बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर से हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2, ठीक है। H2 क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म किया गया। तो आपको पता होना चाहिए ये जो टेस्ट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, एक टेस्ट है। कार्बोनेट का क्या होता है, एक टेस्ट होता है कि वहाँ पर अगर जो कलर होगा, क्या कैसे बनता है, मिल्की कलर देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो अगर सॉल्यूशन क्या हो गया, मिल्की हो गया, अगर दूधिया रंग आया तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर कौन सी गैस रिलीज की जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। या किसका टेस्ट कहते हैं, इसको कार्बोनेट का टेस्ट कहते हैं। जो CO3 आयन होता है, CO3 आयन का क्या होता है, ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद क्या बना, इसने कैल्शियम का कार्बोनेट बना दिया और वाटर गैस क्या कर दिया यहाँ पर रिलीज कर देगी। तो चूने का जो पानी था, चूने के पानी का जो रंग था उसको कैसे बदल दिया इसने, दूधिया यानी मिल्की कलर के कर इसने प्रोड्यूस किया। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब उसके बाद क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें पास कराओगे तो उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था पिछली रिएक्शन में, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है, ये फर्दर जो वाटर है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या हो जाएगा, फिर वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करेगा, जो क्या होगा फिर एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वस लिखा ना तो इसका मतलब क्या होगा, जली विलयन होगा, ठीक है, वाटर के साथ सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्या होगा, फिर सॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इससे पहले की जो रिएक्शन होगी यहाँ तक, ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनता है, कैल्शियम का कार्बोनेट बना देता है। तो ये क्या होता है, व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है। लाइम स्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो लाइम स्टोन है, चौक है और जो मार्बल है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स है। इनका फॉर्मूला देखें तो सबका एक ही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, CaCO3। तो इन सबका जो फॉर्मूला है वो एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन भी बोलते हैं इसको हम, चौक पाउडर भी बोलते हैं, चौक जो बनती है उसको भी बोला जाता है, या मार्बल संगमरमर जो होता है तो उसमें भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये इसकी क्या है, डिफरेंट फॉर्म है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो हम इससे भी पहले मैंने बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटल के कार्बोनेट हैं वो HCl या फिर अन्य कोई एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, जिस तरह का हम मेटल एटम लेंगे या जिस तरह का एसिड लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्ट बनेगा। अगर हमने सल्फेट लिया है तो सल्फेट, मेटल के साथ सल्फेट वाला पार्ट हो जाएगा, या क्लोराइड लिया है तो क्लोराइड वाला पार्ट होगा। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर रिलीज की जाएगी और वाटर भी क्या होगा वहाँ पर अलग किया जाएगा। तो ये क्या था, हमारे पास जनरल समराइज है। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज, ठीक है। इसको अगर हम समराइज करना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको हम, मेटल कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ इससे पहले कौन सी मतलब कौन से मेटल के कार्बोनेट लिया हमने, एक सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, एक हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हुआ है। एसिड से रिएक्शन कराया, HCl से हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई थी, या फिर आप H2SO4 से भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाएगी और वाटर फॉर्म किया जाएगा। तो ये क्या होगा, एक जनरल इक्वेशन लिख दिया हमने। तो जनरली हम कहेंगे कि मेटल के कार्बोनेट या मेटल के जो बाइकार्बोनेट है वो एसिड से रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है और वाटर का क्या होता है वहाँ पर फॉर्म होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब